पाए गए हैं अवशेष, भारत ने किया पवित्र अवशेषों का स्वागत। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से, जहां पर स्वदेश लाए गए हैं पिपरहवा अवशेष। 127 सालों के बाद में स्वदेश लाए गए अवशेष, भारत के लिए पवित्र अवशेषों का स्वागत किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर अवशेष लाए गए हैं, स्वदेश लाए गए हैं पिपरहवा के अवशेष। 127 सालों के बाद स्वदेश लाए गए हैं, भारत ने किया पवित्र अवशेषों का स्वागत। आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए। तो स्वदेश लाए गए हैं पिपरहवा अवशेष। 127 आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देश के सभी दिव्यांगों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जगाने का काम किया। मैं राजस्थान की ही बात करता हूं। मैं देवेंद्र झाझरिया को मिला था। एक खिलाड़ी, उसकी मां के गहने भी बिक जाते हैं और बाद में जब वो देश के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पैरा ओलंपिक नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास से 2 नवंबर 2025 को प्रस्तावित आदि कैलाश परिक्रमा 2 नवंबर को होगी आदि कैलाश की यात्रा, जहां पर अल्ट्रा मैराथन प्रोमो रन का फ्लैग ऑफ किया गया है। लोगों का अनावरण किया गया। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 नवंबर 2025 को गूंजी गांव से आदि कैलाश मैराथन का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साहसिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करने, नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अल्ट्रा मैराथन 10,300 से 15,000 फीट ऊंचाई का होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 2 नवंबर 2025 को व्यास घाटी में आदि कैलाश मैराथन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई वाइब्रेंट विलेज योजना को बढ़ावा देने के लिए ये मैराथन काफी कारगर साबित होगी। तो वहीं देहरादून में घंटाघर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जहां पर नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ में सैकड़ों युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं इस आयोजन में नमो युवा रन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में किया गया और यहां पर जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी दौड़ में हिस्सा लिया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया है। इस आयोजन का मकसद युवा शक्ति को प्रेरित करना है, समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर करना है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, सेवा पखवाड़ा के चलते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो 17 तारीख को था और उसके साथ साथ लगातार हर दिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा सेवा पखवाड़ा में हर दिन एक सेवा का काम सभी लोग कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, जैसी भी सेवा वो कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 लाख नए युवाओं को
जोड़ा जाए। 1 लाख नए युवाओं को हमारे साथ पार्टी में, नए युवा वो चाहते हैं जो आगे और इस देश को तेज गति दें, आगे और डेवलपमेंट के आगे लेकर जाएं। तो उसके लिए और कैसे हमारा जो युवा है उसको सही दिशा मिले, कैसे वो नशा मुक्त रहे, कैसे वो स्वदेशी अपनी चीजें हैं उसको अपनाए, तो ये सारे उद्देश्य को लेके नमो रन और युवा रन ये हुआ और बहुत अच्छा सक्सेसफुल आज देहरादून में इसको शुरू किया गया। पूरे देश भर में आज युवा जो हैं आज इस रन में है, इस मैराथन कर रहे हैं। पूरे राज्य में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा कई विभागों में भर्ती को लेकर परीक्षा आयोजित की जा रही है। पुलिस ने कुछ नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हल्द्वानी के ठंडी सड़क स्थित गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम विवेक राय ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य चीजों को बारीकी से देखा। एडीएम विवेक राय ने बताया कि पूरे जनपद के अंदर 23,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। हल्द्वानी में 46 परीक्षा केंद्र, कालाडूंगी में 3 और रामनगर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां सभी छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंच रहे। पुलिस द्वारा उनकी सख्ती से चेकिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार के प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर में पितरपक्ष की अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस विशेष दिन पर श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। पितरपक्ष की अमावस्या हिंदू धर्म में पितरों के श्राद्ध का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और पवित्रता के साथ किए गए श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि आशीर्वाद मिलता है। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस दिन पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, परिवार में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह पितृ अमावस्या का दिन है, तो इस दिन जो 16 जो त्योहार पितरों के नाम से आते हैं, उसका आज यह जो आज के दिन पितरों की विदाई होती है, उस पर यहाँ भगवान नारायण शिला के इस प्रांगण पर आकर अनेक भक्तगण अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पर भगवान नारायण जी का जो सर से नीचे और नाभि तक का जो भाग है, वहीं पर पिंडदान कर करके और प्रेत शिला पर उस अर्पण किए हुए जल को अर्पण करते हैं। ऐसा माना गया है कि उस जल को उस प्रेत शिला पर अर्पण करने से उन पितरों को तृप्ति की प्रधानता होती है, जल तत्व की प्रधानता होती है। पितरों की मतलब जो है पूजा अर्चना करने के लिए अमावस के दिन जो है मतलब मान्यता होती है, तो इसलिए यहाँ पर हरिद्वार में ही आते स्थान है। प्राचीन मतलब जो है यहाँ पर मतलब पूजा पाठ होती है और इसी अनुसार मतलब जो है लोग पब्लिक आते हैं, सब जन आते हैं। यहाँ पर किस किस तरह की पूजा प्रार्थना की जाती है? यहाँ पर तो पितरों की मैं तो इतना ही मालूम है कि पितरों का ही करा जाता है यहाँ पर। कि जो 16 दिन का ये महले पक्ष है, जिसमें हमारी श्रद्धा स्वीकार कर रहे हैं हमारे पितृ प्रतिदिन अपनी पार्वण श्राद्ध की तिथि पे घर पधार के हम उनके लिए श्रद्धा पूर्वक तर्पण श्राद्ध कर्म की जितनी अलग अलग विधाएं हैं, हम पिंडदान भी कर रहे हैं, हम उनको ब्राह्मण भोजन भी करा रहे हैं, गाय को भोजन भी करा रहे हैं, पंचबलि भी दे रहे हैं, अपने घर के ध्यानों को भी हम भोजन कराकर उनको प्रसन्न कर रहे हैं, जिनके दर्शन करके पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं। पर अब पितृ विसर्जन का समय आ गया, यानी कि पितरों का अपने यह लोक पितृलोक वापसी जाने का समय, यानी कि पितृ विसर्जनी अमावस्या। इस दिन सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, कोई भी आपकी ज्ञात अज्ञात पितृ हो, जिनकी तिथि का हमें ज्ञान ना हो या जिनके नाम का हमें ज्ञान ना हो, पर हमारे कुल हमारे वंश के हैं, उन पितरों को आज के दिन ही भोजन करके उनको विदा कराते हैं।
उत्तराखंड में लगातार नौकरशाही पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा, जहां हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून सविन बंसल का वीडियो, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी डीएम सविन बंसल से फोन न उठाने पर नाराज दिखे हैं, उन्हें रंग ढंग सही करने की नसीहत दे डाली। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के धारचूड़ा विधायक हरीश धामी का कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र जो कि सोबला और धामी गांव में हेलीकॉप्टर की मांग के बावजूद प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। देखते हैं कि बरसात के बाद भी आपदा का समय रहता है, लेकिन इस समय तो पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में है। परसों सुबह सुबह मेरे को नामिक और सोबला और धामी गांव से 3 जगह से रिक्वेस्ट आया कि हेली की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि वहां सड़क नहीं है आपदा के कारण और काफी बुजुर्ग मरीज थे। तो मैंने उसके लिए जो है प्रशासन को व्हाट्सएप भी किया और उनको बताया भी। उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 बजे तक मैं कॉल करते रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे मजबूरन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी। मेरा ये मानना है कि आप कभी अगर जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते, एक मैसेज डाल दीजिए कि हम मीटिंग में व्यस्त हैं या ये दिक्कत है। क्योंकि पब्लिक तो अधिकारी को करती नहीं, वो जनप्रतिनिधि को ही परेशान करती है। बाकी रही बात पिथौरागढ़ जिले की, तो पिथौरागढ़ जिला तो भगवान भरोसे। मैंने 6 महीने पहले जिलाधिकारी को आपदा के सूची मांगी, भैया आपने मेरी विधानसभा में कितना पैसा किस किस मद पर आवंटन किया है। जोशी वाला देखिए, इस पूरे विषय पर गणेश जोशी जी ने भी अपनी बात कह दी है और थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव होता है पूरे जिले का और मंत्री अपने आप में सरकार का हिस्सा है, वो सरकार है। तो किसी भी एग्जीक्यूटिव को सरकार के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए और किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जब आपदा जैसे हालात हों और मंत्री अगर जिलाधिकारी से संपर्क साधना चाहते हों ऐसे हालात में, तो निश्चित तौर पर संवाद होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी। तो सीधा आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और सीधा लाइव है, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। से हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं हरिद्वार और यहां पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर में संबोधित करेंगे और फिलहाल बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और साथ ही थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और थोड़ी ही देर बाद में संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बताते चलें कि प्रेम नगर आश्रम में प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है और जहां हम बाहर की सफाई कर रहे हैं, अपशिष्ट की सफाई कर रहे हैं, कूड़े की सफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक ये सबका विभाजन किया जा रहा है, वहां संत भी कहते हैं कि मन की भी सफाई करो, मन के अंदर भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, मन के अंदर ये विकार नहीं होनी चाहिए। आज मन के विकार से आदमी रोगी होता जा रहा है। तो संतों का भी अभियान है कि मन की स्वच्छता, जिसको कहा गया मन चंगा तो कसौटी में चंगा। तो ये संदेश हमारे संतों ने दिया और इस संदेश से तो वहीं टनकपुर में 11 साल पहले पिथौरागढ़ की मासूम का हल्द्वानी में दुष्कर्म के बाद में मर्डर किए जाने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बरी करने का मामला सामने आया। प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं टनकपुर में शनिवार की सुबह मासूम कशिश को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर ग्राम प्रधान ललिता सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में महिलाओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है और वहीं इस दौरान आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग को तेज किया गया है।
फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जसपुर राइस मिल्स एसोसिएशन ने नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी, जिला पंचायत सदस्य और व्यापार मंडल को सम्मानित किया है। नगर के अफजलगढ़ रोड स्थित रेडिसन होटल में जसपुर राइस मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गोयल सहित कई लोग और पदाधिकारियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सचिन गोयल राइस मिलर्स के हितों में कार्य करने और राइस मिलर्स को समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और हल कराने और उनके साथ प्रमुखता से खड़ा रहने की बात कही है। प्रदेश कार्यकारिणी सौंपा गया है, उसमें पूरी तरीके से से हो पाएगा, मैं पूरा कार्य करूँगा। प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष बने हैं, उनका कार्यकाल के साथ में कार्य करने का मुझे मौका मिला और उनके साथ मुझे लगता है कि हमें कोई चुनौती का इस तरीके की हमारे सामने नहीं आएगी जिसको पुराना हम उनके साथ जुड़े हैं। हमारे प्रदेश वालों की, हमारे कौशल जी, हमारे पंचायत जी, हमारे सब हम लोग मिलकर पीछे रहेंगे, इसलिए हमारे जल्दी कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जल्दी इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो मैं
मौका अपने रेस्टोरेंट को दिलाना चाहता हूँ। तो हमारी नई टीम बनी है, बहुत ऊर्जावान है। मेरे जितने भी साथी मेरे साथ बने हैं वो पूरी ताकत रखते हैं, पूरी क्षमता रखते हैं और हर क्षेत्र में उनको पूरी पकड़ है और अपने मिलट के इसमें जो अधिक से अधिक बढ़िया काम हो सकता है वो हमारे को सम्मान करने के लिए जोधपुर एसोसिएशन में एक कार्यक्रम का आयोजन करा गया है। उसमें हमारे जो नई जिला सदस्य चुने उनका भी स्वागत किया गया है और हमारे राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष जोधपुर श्री अरुण जी का भी स्वागत करा गया है। आज का ये प्रोग्राम संयुक्त प्रोग्राम है, ये पूरे सब नवनिर्वाचित लोगों का स्वागत करा गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 22 सितंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को तैयारियों को लेकर सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों और सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचेंगे और यात्रा में शहीद सम्मान यात्रा का यहां पर आयोजन हुआ है। तो देश में सूर्य ग्रहण को लेकर हड़कंप मचाने की साजिशें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक हर जगह डर और भ्रम फैलाया जा रहा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत में सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर ना तो ग्रहण दिखाई देगा और ना ही किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित पंडित का कहना है कि सूर्य ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं है, इस पर चर्चा करना बिल्कुल व्यर्थ है। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को धर्म का रास्ता दिखाने वाले अनेकों कथावाचक, अनेकों ज्योतिषाचार्य पता नहीं इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्यों भ्रामक और भ्रांति का काम कर रहे हैं, जबकि जो समय अवधि सूर्य ग्रहण की दी गई है वो भारत में रात्रि का काल है। जब रात्रि के समय में सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो उस ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से प्राणी मात्र पर या कर्म इत्यादि में पड़ सकता है। अपनी नियमितता की मांग को सहित कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम कर्मचारी महासंघ ने रोडवेज पर गेट मीटिंग कर अपना विरोध जताया। प्रदेश के 9 निगमों में सैकड़ों कर्मचारी अपनी नियमितता की मांग को लेकर आंदोलनरत है। कर्मचारियों का कहना है कि अपनी 10 सूत्री मांग में उनकी पहली मांग प्रदेश के 9 निगमों में सालों से काम करते आ रहे उपनल के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के लिए जारी निगम के कर्मचारी अधिकारियों के लिए लागू किए जाने सहित 10 मांग है। महासंघ के प्रदेश महासचिव ने बताया कि रोडवेज पर सरकार को चेताने का काम किया गया है, जिसके बाद हल्द्वानी में आंदोलन होगा। अगर तब भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो 26 सितंबर को टनकपुर में होने वाली मीटिंग में संघ बड़ा फैसला ले सकता है। मांग पत्र हमने शासन और सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें हमारी मुख्यतः मांग है कि तमाम निगमों, उपक्रमों, स्थानीय निकायों में उपनल, दैनिक, आउटसोर्स, विशेष श्रेणी, पीटीसी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जो है आदेश पारित किया गया, लेकिन सरकार और शासन जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिसके विरोध में हम लोगों ने 4 सितंबर से लगातार आज 7वें चरण में सांकेतिक गेट मीटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो 25 तारीख को अगले जो तिथि है 25 सितंबर को हल्द्वानी में होना है और 26 सितंबर को टनकपुर में होगा। उसके बाद यदि सरकार और शासन द्वारा
इस बीच में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। सभी निगमों में तो इसका आंकड़ा तो माउंट जी को पता होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग संविदा कर्मचारी और उपनल के लोग बहुत बड़े पीड़ित हैं। तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा वेतन भी नहीं मिल पा रहा, छुट्टी भी नहीं मिल पा रही। आज वो पीड़ित है, आज हमारे महामंत्री ने विस्तार से बता दिया। और मेन मांग हमारी यही है कि उपनल और संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए और राज्य कर्मचारी के जो जीओ लागू होते हैं वो निगमों में भी स्वतः ही लागू होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोग आए हुए हैं और ये आंदोलन अभी उग्र होने वाला है। सरकार इस पर ध्यान दे और जल्दी जल्दी हमारी मांगे पूरी करें। सैन्य बाहुल वाले कोटद्वार शहर में जल्द वेटरनरी हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, जहां पर आपको बताते चलें कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट लैंसडाउन के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने कुछ वेटरनरी खोलने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। कोटद्वार में शामिल हैं और कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ गौरव सेनानियों को बहुत बड़ी संख्या है, जिसको देखते हुए पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार में वेटरनरी हॉस्पिटल खोलने की लगातार केंद्र सरकार से मांग करती आई है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, मेरे को हो गए 27 साल रिटायरमेंट में। जब से रिटायरमेंट में मैं सामाजिक सेवा में रहा हूँ और सामाजिक सेवा करता रहा हूँ। उसी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती मेरे यहाँ 150-200 आदमी रुकते थे। उनका निःशुल्क खाना रहना पीना रहता था 12 दिन तक। उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी, सतपाल महाराज, जो बड़े बड़े नेता है, कौन फौजी एक काम कर। और अभी ये शैलेंद्र जी 8 अप्रैल को इधर आए थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को 5-6 बेंच लगा दो। जनता इधर बाहर आती है तो ऐसी बैठी रहती है और खड़े रहते हैं और लाइट लगा दो। उन्होंने बोला हाँ करो। बोला क्या छोटी सी बात है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। वो चले गए इंदौर में, चक्कर काटते रह गया। इनको 6 महीना घुमाया। नगर निगम अधिकारी लोग, इनको सूचना अधिकार में खींच रखा था मैं, RTI एक्टिविटीज भी। उसी के बदले के लिए इन्होंने मेरे बेंच उखाड़े, एक शराबी आदमी के बोलने से। और पार्षद जो हमारा नोटियाल जी है, जयदीप नोटियाल, उसके बोलने में 12 घंटे में मेरे चेयर को नोटिस दे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।